9वें स्कंद में जाकर सूर्य वंश के अनेक राजाओं का यहां पर वंश का विस्तार से वर्णन किया। नारायण के द्वारा ब्रह्म नाभि कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के द्वारा मरीचि विवस्वान मनु की उत्पत्ति हुई और मनु के वंश में इक्ष्वाकु पैदा हुए, इक्ष्वाकु के वंश में विकुक्षी पैदा हुए, विकुक्षी के वंश में पृथु पैदा हुए, पृथु के वंश में युवनाश्व पैदा हुए, युवनाश्व के वंश में सारस्वत नाम के राजा हुए, सारस्वत नाम के राजा के वंश में अमरीश नाम के राजा हुए, अमरीश नाम के राजा के वंश में आगे चलकर सगर नाम के राजा हुए और सगर की जो पैदाइश है, हरिश्चंद्र के वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक राजा की पत्नी सबसे बड़ी रानी जब गर्भवती हुई तो सौतों ने उस बड़ी रानी को विष खाने को दे दिया, ईर्ष्यावश, कि इसके गर्भ से यदि संतान पैदा हो जाएगी फिर तो राजा महत्व इसी बड़ी रानी को देंगे, हमको तो महत्व देंगे ना। इस ईर्ष्यावश जैसे ही बड़ी रानी को विष खाने को दिया तो उस विष के साथ जो बालक पैदा हुआ, गरेण सहजात इति सगर, विष के साथ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए तो वो नित्य बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ करते करते उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और ऋषि के आज्ञा से, और 99 जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुए तो 100वां यज्ञ के लिए इन्होंने अश्व को जब छोड़ा तो वो अश्व इंद्र ने चुरा ली और इंद्र ने चुरा कर ले जाकर उस अश्व को, उस घोड़े को कपिल देव भगवान के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अब राजा सगर बड़े असमंजस में कि इतना बड़ा यज्ञ का हमने संकल्प लिया है, यदि संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो बड़ा अपराध हो जाएगा और घोड़ा मिल नहीं रहा है, अब क्या करें। तो राजा सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और दूसरे का नाम था केसिनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे और केसिनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। 60,000 पुत्र जो थे उनको सगर राजा ने आज्ञा दी, बेटा हमारे घर में जो हमने संकल्प ले रखा है अश्वमेध यज्ञ का, वो यदि संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया फिर तो अनर्थ हो जाएगी बेटा। इसलिए उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए अश्व को ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम सबके सब जाओ और अश्व को ढूंढ के आओ, जाओ। अब सगर राजा की आज्ञा, ये बड़े प्रतापी राजा थे सगर, और सगर के पुत्र ये 60,000 बड़े बलवान पुत्र अपने अपने अस्त्र आयुधों को साथ में लेकर जब 60,000 पुत्र निकले, पूरी हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरी गड्ढा खोद दी, पूरा पृथ्वी को खोद डाला, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। और ये खोदते खोदते हिमालय से जब गंगा सागर के पास पहुंचे तो वहां पर गंगा सागर में कपिल देव भगवान के आश्रम में जब पहुंचे, कपिल देव भगवान को तपस्या में रत देखा तो तुरंत ये सगर के पुत्रों ने कपिल देव को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके जब दृष्टि उठाई तो सामने बधा हुआ जब घोड़ा देखा तो तुरंत ये क्रोध से बिल्कुल आग बबूला हो गए। अरे हम जिसको साधु मानकर प्रणाम कर रहे थे वो तो चोर है, ये तो यहां ढोंग करके बैठा है। इस प्रकार कहकर कपिल देव भगवान को मारने के लिए जब 60,000 सगर के पुत्र हाथ में अस्त्र लेकर जब दौड़ पड़े, उस समय कपिल देव भगवान को मारने के लिए जैसे ही इन्होंने अपने अपने आयुधों को प्रहार करना प्रारंभ किया, कपिल देव भगवान तो समाधिस्थ थे, उनके शरीर में बिल्कुल कवच बना हुआ था, भक्ति का कवच जो बना हुआ था। उस समय सगर के पुत्र जब कपिल देव भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब चले, एक साथ 60,000 का जब आक्रमण हुआ, कल्पना करो मेरे बाबा,
उस समय कपिल देव भगवान का तीसरा नेत्र खोल गया और तीसरे नेत्र से एक दिव्य अग्नि की चिंगारी निकली और उस अग्नि की चिंगारी बिल्कुल अग्नि में, भयानक अग्नि में परिणत हुई और 60,000 सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। राख की ढेरियां लग गई, 60,000 राख के ढेर बन गए। वहां पर कपिल देव भगवान समाधि में लग गए। जब ये बात सगर राजा को पता लगी तो सगर राजा ने अपना जो दूसरा पुत्र था, जो केसिनी का पुत्र असमंजस, उससे कहा, बेटा तुम्हारे 60,000 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। वो अश्व ढूंढने के लिए गए थे लेकिन वो अश्व नहीं ले पाए। अब तुम जाओ और अश्व को ढूंढ के अश्व को लेके आओ, बेटा जाओ। अब वो बड़ा आलसी टाइप का था, वो केवल भगवान की भक्ति करता था। उसने कहा, पिताजी मैं अपने पुत्र को भेज देता हूं। अंशुमान, असमंजस ने अंशुमान नाम का पुत्र था, उसको भेजा घोड़ा लेने के लिए। और अंशुमान बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा भक्तिमान, भक्ति किया करता था। वो अपने चाचाओं के द्वारा बनाए हुए पृथ्वी खोदी हुई जो रास्ता थी, उसके किनारे 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 आगे बढ़ता गया। ये जो गंगा जी का जो रास्ता है ना, ये 60,000 सगर के पुत्रों ने खोदी थी। तब जाकर ये गंगा जब पृथ्वी में आई तो उसी रास्ते से बह करके गई है। तो इसी रास्ते रास्ते ये जब कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचे असमंजस, तो असमंजस ने कपिल देव भगवान के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यतेद्यापि समाधि युक्ति भी कुतो परि तस्य मन शरीरधि विसर्ग श्रेष्ठापयम प्रकाशा। अनेक प्रकार से कपिल देव भगवान के चरणों में झुककर इस प्रकार स्तुति की। कपिल देव समाधिस्थ थे। जब अपने चरणों में झुके हुए किसी भक्त को देखा, नेत्र खोलकर खूब आशीर्वाद दी। बेटा तू मेरे सामने नतमस्तक होकर बैठा है, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं। और सुन बेटा, तेरे पुरखे आए थे, तेरे चाचा आए थे, उन्होंने खामोखा मेरे ऊपर कोप किया था, उसके कारण वो मेरे कोप का भाजन बन गए। सुनो बालक, सोयम नियताम वत्स पितामह पशोस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगांभोर हंति नेतर। हे असमंजस, हे अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, तू ये अश्व लेकर चला जा। तेरे दादा का ये यज्ञ पूर्ण करने वाला अश्व है। लेकिन तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे चाचा, इनकी मुक्ति करने के लिए तुमको गंगा को लेके आना होगा। जब तक गंगा नहीं आएगी तब तक तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति नहीं होगी। और संतान जो पैदा होता है, परिवारी जनों की जिम्मेवारी होती है कि उनके पुरखों को तारना। यदि कोई परिवार में पैदा होकर के भी उनके पुरखे यदि नहीं तरते हैं, उससे ज्यादा बड़ी विडंबना तो उस संतान के लिए और कुछ भी तो नहीं होती। इसलिए बेटा, तो अपने पुरखों का तारने की जिम्मेवारी तेरी है। तेरे चाचा देख, ये राख के ढेर बन गए, लेकिन इनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा आएगी। अंशुमान ने जैसे ही कपिल देव भगवान की बात सुनी, अंशुमान बड़े गदगद हो गए। कपिल देव भगवान को प्रणाम किया, अपना घोड़ा को अपने हाथ से पकड़ा, लगाम थाम कर घोड़े को लेकर जैसे ही अपने घर में गए, अपने दादा सगर को घोड़ा सौंपा और घोड़ा सौंप कर अंशुमान तपस्या करने के लिए वन में चले गए और जाकर गंगा मैया को पृथ्वी में लाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। लेकिन उनकी आयु जब पूर्ण होने का संकेत उनको मिला, गंगा प्रकट नहीं हुई, तब अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को बुलाया
और दिलीप को अपने पास जब बुलाया, दिलीप को आज्ञा दी, पुत्र धन्य जन्म जग शीतलता सु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धन्य जन्म जग शीतलता सु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धन्य जन्म जग शीतलता सु, पितरि प्रमोद चरित सुनि जासु। हे पुत्र, हे दिलीप, मनुष्य का जब जन्म होता है तो उस मनुष्य का जीवन ही धन्य है जो अपने पूर्वजों के हित के लिए कुछ कर्म करता हो। पुत्र, तो हमारे वंश में पैदा हुआ है, तेरा मैं पिता हूं, और पिता की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करे वो ही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। मेरी प्रसन्नता तुझसे इस बात पर होगी कि मैंने गंगा को प्रकट कराने के लिए, पृथ्वी में ले आने के लिए मैंने तपस्या आरंभ कर दिया है। और बेटा, मैं चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर जब तक गंगा ना आवे तब तक तो गंगा की प्रार्थना करता रहना, तपस्या करती रहना। करेगा बेटा? हां पिताश्री, आपकी आज्ञा हुई है तो मैं गंगा के पृथ्वी में अवतरण कराने के लिए अवश्य मैं प्रयत्न करूंगा। अंशुमान की मृत्यु हो गई। दिलीप अंशुमान के आसन पर बैठकर गंगा को प्रार्थना करने लगे, गंगा की स्तुति करने लगे, गंगा को पृथ्वी में अवतरण कराने के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या करते 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 इनको मौत का एहसास जब होने लगा कि अब मेरी मृत्यु का समय आ गया, तब दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को आह्वान किया। और भगीरथ जब आए दिलीप के पास, तो दिलीप ने अपने भगीरथ पुत्र को आदेश दिया, पुत्र, मेरे पिता ने भागीरथी गंगा को पृथ्वी में ले आने के लिए अपने जीवन भर तपस्या किया। जब मेरे पिताजी की मौत की बारी आई तो मेरे पिताजी ने मुझे उस तपस्या में रत कर दी। मैं भी जीवन भर गंगा को पृथ्वी में ले आने के लिए मैं प्रयत्न करता रहा, लेकिन मैं भी सफल नहीं हो पाया। पुत्र, अब गंगा को पृथ्वी में ले आने के लिए तुझे प्रयत्न करना है और तुझे गंगा को प्रकट करा के ही रहना है बेटा। हमारी 3 पीढ़ियां खप जाएंगी। पिता की आज्ञा सुनकर भगीरथ गदगद हो गए। ठीक है पिताश्री, अवश्य मैं भागीरथी, मैं गंगा को पृथ्वी में ले आने के लिए मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। पिता के आसन में जाकर ये बैठ गए। दिलीप की मृत्यु हो गई। अब भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या किया गंगा को पृथ्वी में ले आने के लिए, और भगीरथ की तपस्या से गंगा मां प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। और जैसे ही भगीरथ के सामने आकर प्रकट हुई मां गंगा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम? भगीरथ ने जैसे ही अपने सामने गंगा को देखा, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। मां, मेरी 3 पीढ़ियां खप गईं, आपको पृथ्वी में अवतरण कराने के लिए हमारी 3 पीढ़ियां खपी हैं। मां, आप स्वर्ग से इस पृथ्वी लोक में अवतरण हो जाइए, केवल इतनी इच्छा है। हाथ जोड़कर जैसे ही भगीरथ ने मां गंगा से प्रार्थना किया, मां गंगा बोलने लगी, बेटा मैं पृथ्वी में आना तो चाहती हूं, मेरी इच्छा भी है, लेकिन कोपी धारयिता बेगम पतत्याव्ये महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। हे राजन, मैं पृथ्वी में आ तो जाऊं, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? यदि मैं स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वी लोक में उतरूंगी, यदि मेरा कोई बेग धारण करने वाला नहीं होगा तो पृथ्वी को पाताल लोक में लेकर के चली जाऊंगी। इतना तेज बेग होगा मेरा, कौन धारण करेगा? इस बात को सुनते ही भगीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे गंगे, धारयिष्यति ते बेगम
रुद्रस्वात्मा शरीरिणम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। हे गंगे, आपके वेग को भगवान शंकर धारण कर लेंगे। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा और भगवान शंकर यदि धारण कर लेंगे तो आप पृथ्वी में प्रवाहित हो जाएंगी, पृथ्वी के मनुष्यों का कल्याण कर देंगी। मां, आप पृथ्वी में प्रकट होकर जगत का उद्धार कीजिए। मां, मेरे पुरखों को तारिए। जैसे ही प्रार्थना किया, तब गंगा ने भगीरथ के सामने एक अपना दुखड़ा रोना प्रारंभ किया। भगीरथ, मैं पृथ्वी में आऊं तो मुझे केवल एक बात का भय है। इस पृथ्वी के मनुष्य अपने पापों को आकर मुझे मेरी जल में धोया करेंगे। मैं तो पापी नहीं हो जाऊंगी। लोगों के पाप धोते धोते मैं मैली हो जाऊंगी, लेकिन मेरे पाप को कौन धोबेगा? तब भागीरथ ने यहां पर मां गंगा के सामने कहा, मां साधवो न्यासीना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तिंग संगा ते स्वास्ते है गवधरी। हे मां, आपके जल में केवल पापिष्ट ही स्नान नहीं करेंगे। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े भजन करने वाले संत भी आकर आपके जल में स्नान करेंगे। जो भजनानंदी संत आकर आपके जल में स्नान करेंगे ना, आपके जल में जो पापियों का पाप प्रवाहित हो रहा होगा, वो भजनानंदी संतों के द्वारा आकर डुबकी लगाकर स्नान करते ही वो सारा के सारा पाप अपने आप नष्ट हुआ करेगा। आपको निर्मल कर दिया करेंगे संत। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इस बात को सुना गंगा प्रफुल्लित हो गई। वाह भगीरथ, यदि तेरी ऐसी बात है तो मैं अवश्य पृथ्वी लोक में आऊंगी। इतना कहकर अब गंगा मैया ने कहा कि तू जाकर भगवान शंकर को पहले मना ले और मुझे सूचना दे देना, मैं तुरंत पृथ्वी पर लोक में उतर आऊंगी। भगवान शंकर जिस दिन मान जाएंगे उस दिन मैं पृथ्वी में अवतरण करने के लिए मैं तैयार हूं। अब भगीरथ ने जाकर भगवान भोलेनाथ की बहुत कठोर तपस्या की। भोलेनाथ आशुतोष हैं, वो तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ जैसे ही भगीरथ के सामने प्रकट हुए, भगीरथ ने भोलेनाथ को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भोलेनाथ, आपसे केवल इतनी विनती है कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी में अवतरण हो जाएंगी तो आप उनके वेग को धारण करने की कृपा करें। आप यदि वेग को धारण कर लेंगे तो इस जगत का उद्धार हो जाएगा, मेरे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। इतनी कृपा मेरे लिए अवश्य करें भोलेनाथ। इतना कहकर जब भगीरथ ने जब प्रार्थना की मेरे भोलेनाथ से, भोलेनाथ बिल्कुल राजी हो गए और भोलेनाथ बिल्कुल हाथ खड़ा करके अपने जटा को फैलाकर भगवान जैसे ही खड़े हुए, आकाश मार्ग से गंगा को प्रकट कराने के लिए भगीरथ ने गंगा का प्रार्थना करना प्रारंभ किया। और जैसे ही गंगा ने भगीरथ की प्रार्थना सुनी, उस समय गंगा जैसे ही स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में उतरने के लिए तैयार हुई और गंगा की धारा पृथ्वी लोक में जैसे ही स्वर्ग से उतरने के लिए तैयार हुई है, उस समय भोलेनाथ की जटा बिल्कुल कढ़ाई की तरह भगवान शंकर ने फैला ली। उस समय माता गंगा की जो जल की धारा है वो भगवान शंकर के जटा में आकर जब समाहित हुई, जटाकटाह संभ्रमं प्रमुन्नलिम्प निर्झरि विलोलबीजवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत् 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतेक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतेक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतेक्षणं मम। जटाटवी गलज्जव प्रवाह पावितस्थले कलेवलं गलंगतं भुजंग तुंगमालिकं डमट् 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 डमन्निनादवड्डमर्वय
चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं। सभी लोग ताली बजाते हुए मां गंगा का अवतरण हो रहा है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्पर्श गंध संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्बरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गमङ्गलस्फुरत्पणामणिप्रभा कदम्बकुङ्गरद्रवं प्रलब्धदेकधूमुखे पदान्तसिंसुरस्फुरत्वगित्तरीयभेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तभूतभर्तरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तभूतभर्तरि और भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटा में जैसे कड़ाहा में जलेबी घूमती है उस प्रकार जब घुमा दिया, 1 वर्ष तक एक बूंद भी जब जमीन में नहीं टपकने दी भगवान शंकर ने। उस समय भगीरथ आकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए। ठाकुर शंकर भगवान, मेरी 3 पीढ़ियां खप गई है गंगा को पृथ्वी में अवतरण कराने के लिए, और आप 1 वर्ष से अपने जटा में गंगा को अपने जटा में ही लपेट दिए हैं। हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर कृपा की नजर करो और इस गंगा को पृथ्वी में अवतरण होने के लिए अवसर दे दो। भोलेनाथ, इतनी कृपा इस दास पर करो। जैसे ही भगीरथ ने आकर भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना किया, तब भोलेनाथ ने अपना जटा का एक जटा निकाली और एक जटा के 3 भाग किए भोलेनाथ ने, और 3 भाग करके भोलेनाथ ने जैसे ही तीनों भाग को, एक भाग को, जटा का एक भाग को भगवान भोलेनाथ ने हल्का सा जब निचोड़ा तो वो वहां से गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। उसको हम गंगा कह करके कहते हैं, भागीरथी गंगा कह करके कहते हैं। देखो, गंगा की 3 धाराएं प्रकट हुई भोलेनाथ के जटा से। एक गंगा जिसको मंदाकिनी कहा जाता है, जो आकाश में बहा करती है। दूसरी गंगा भोगवती कहा जाता है, जो पाताल में बहती है। और पृथ्वी की गंगा, उसको हम अलकनंदा कहते हैं, जो पृथ्वी लोक में प्रवाहित होती है। ये 3 धारा गंगा की। और जब गंगा प्रवाहित होती है ना, आप जरा पहाड़ में जाकर देखो, बद्रीनाथ से इधर जब गंगा बहती हैं, इधर गंगोत्री से जब गंगा प्रवाहित होती हैं पहाड़ों में, जाकर जरा एक बार ध्यान से सुनना, जैसे दादरा का धून चल रहा हो, गमम गमम गच्छतीति गंगा। हाँ, जब गंगा बहती हैं तो जैसे दादरा ताल चल रहा हो। हाँ, गमम गमम गच्छतीति गंगा। ये गंगा बिल्कुल गमकते हुए चलती है, अनेक प्रकार के आवाज निकालते हुए गंगा प्रवाहित होती हैं। और जब हरिद्वार में आती हैं तो हरिद्वार में तो रोज हम हरिद्वार वासी गंगा की ऐसी स्तुति करते हैं। हरिद्वार में जैसे ही बहते बहते आई हैं, हरिद्वार के सभी लोग खड़े होकर गंगा की स्तुति करने लगे, गंगा की प्रार्थना करने लगे।